बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुज़श्ता दर्स में हमने हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की माया नाज तसनीफ़ समत क़िबला की तखरीज से मुताल्लिक़ कश्फुल इल्ला के ईजादी 10 कवायद से पहले 2 कवायद पढ़ लिए और उसकी तफ़हीम भी की गई। आज तीसरा और चौथा कायदा पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद और बातें बयान करनी मुनासिब है। एक बात तो ये कि मैंने अपने तौर पर आप हज़रात की तक़रीब फ़हम के लिए ये बताया कि जहद कहते किसको हैं। तो अपने अंदाज़ में मैंने ये बताया कि अक़रब मसाफ़त को जिहद कहते हैं ना, याद है? किसको जिहद कहते हैं? यानी अक़रब डायरेक्शन मुसाफ़त। आपको मालूम करनी हो। हाँ, यानी आप जहाँ पर हैं वहाँ से किसी दूसरे मकाम की डायरेक्शन मालूम करनी हो, तो क्या मतलब? किसी तरह पहुँच जाएँ, बस ये है कि डायरेक्शन यानी जिहद मालूम करनी हो, तो फ़ज़ाई रास्ते से अक़रब मसाफ़त। फ़ज़ाई रास्ता मैंने कहा ना, ज़मीनी रास्ता नहीं, वरना उसको सतह ज़मीन पे भी कह सकते हैं। सतह ज़मीन इसलिए नहीं कहा क्योंकि रास्ता जो है वो उखड़-खाबड़ होता है, पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, ऊँच-नीच करने से रास्ता बढ़ जाता है ना। बात समझ में आई? तो एक ख़त अपने मकाम से खींचें अगर नक्शा बना करके या ग्लोब पर एक ख़त, एक लकीर खींचें, जो आप जहाँ की डायरेक्शन निकालना हो क़िबले की, वहाँ से और मक्का मुकर्रमा तक। तो सबसे छोटा जो ख़त होगा, वही डायरेक्शन आपको बताएगा। ठीक है? आप ये मालूम करना चाहें कि बम्बई से कराची कितनी दूर है? या कराची किस तरफ पड़ेगा मुंबई से? तो एक लकीर नक्शे पे खींचिए, घुमा-फिरा के 10 लकीर खींचिए, जो सबसे मुख्तसर लकीर होगी ना, वही डायरेक्शन। अक़रब मसाफ़त की बात समझ में आ गई ना? ये बात अगर क्लियर है ना, तो बहुत सारे मसाइल आपको वाज़ेह हो जाएँगे, आला हज़रत के इन 10 कवायद के। क्योंकि मैंने बताया था कि लोग ये समझने लग गए अपनी अपनी सोच और दिमाग से, इसीलिए कहते हैं हर चीज़ जो है ना आपके दिमाग से नहीं चलेगी, और अगर दिमाग से चल भी सकती है, दिमाग लगाने से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सही अक़्ल सलीम जिसको कहते हैं, हो सकता है कहीं पर आदमी चूक कर रहा हो। जैसे लोगों ने ये समझ लिया, ख़ास मलिकुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान ने तौज़ीहुत तौक़ीद में लिखा है, बाद लोगों ने ये समझ लिया कि कहीं पर भी हो, अगर ख़त्ते इस्तिवा से दूरी जो मक्का मुकर्रमा की है 21-25, उससे अगर ज़्यादा दूरी है, तो इन्हिराफ जुनूबी होगा। कि ख़त्ते इस्तिवा से इतनी दूरी है, मक्का मुकर्रमा की आपकी उससे ज़्यादा दूरी है, तो इन्हिराफ जुनूबी होगा। ये लोगों ने समझ लिया, ये गलत है। ये, और मैंने बताया कि ये फ़स्ल तूल 90 डिग्रीज़ के अंदर अंदर होना, तो ये चीज़ चल जाएगी, दूर में नहीं चलेगी। फ़स्ल तूल ज़्यादा है तो ये बिल्कुल बात नहीं चलेगी। जैसे अमेरिका के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ इन्हिराफ जो है बिल्कुल जुनूबी नहीं है, शिमाली है। आज तक इख्तिलाफ वहाँ चल रहा है लबनान के उलमा से। बाकी दुनिया के जो सारे मुसलमान हैं, वो शिमाल मशरिक़ की तरफ रुख करते हैं और वो लोग जुनूब मशरिक़ की तरफ रुख करते हैं। जनाब, इख्तिलाफ चल रहा है। बहुत बड़ा इख्तिलाफ था तो हज़रत ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन
रहमा ने आला हजरत के इन्हीं 10 कवायद में से आखिरी कायदे के जरिए वहाँ का मसला हल किया था। तो उसको भी समझाने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है, लोगों को समझ में ना आए तो ग्लोब को जो है ना, अभी मैं ग्लोब लेके आया हूँ आज, आपको मैं दिखाता हूँ। ग्लोब के जरिए ये मसला बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ग्लोब से एक ये भी देखिए आप जरा, ये किताब जो है ना ज़ुबैर, जिसमें आपने पढ़ लिया ना कायदे, इसके आगे मश्क के बाद दूसरे पेज पे देखिए, समत क़िबला दरियाफ्त करने का अमली तरीका। किताब शो नहीं हो रही है, मैं जरा उसे भी खोल लूं, गूगल अर्थ, और व्हाइट बोर्ड भी खोल लेता हूं। चलिए, तो आप हजरात को मेरी आवाज आ रही है? जी हजरत, जी हजरत आ रही है आवाज। जी हजूर आ रही है। हाँ, जरा ये देख, ये अमली जी। तरीका देखिएगा। इस पे हम तफसील से भी कभी बात कर लेंगे, लेकिन मैं नाम जिहद, ये पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लीजिए आप। कहीं और भी कवायद इन्होंने भी, और मनारुत तौफीक में तो बहुत कवायद बताए गए हैं। आपको मजीद कवायद समझने हो तो बाद में किया जाएगा इस पे मजीद काम, लेकिन पहले फन तो हासिल हो जाए, इसलिए हमने एक एक कायदे के जरिए मश्क की है। कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे कवायद से मश्क हो, ठीक है। ये ज़रा देखिए, फरमाते हैं अमली तरीका, ज़मीन हमवार करके बीच में एक खूंटी बिल्कुल सीधी गाड़ दीजिए। 28 मई को, ये देख रहे तारीख कौन सी, ग्रीनिच टाइम से सुबह 9:16-17, और 16 जुलाई याद रखिए, ग्रीनिच टाइम से सुबह के 9:25-26। ये दो बातें याद रखिएगा। या 29 नवंबर को ग्रीनिच टाइम से रात के 9:07-08 या 24, या और 14 जनवरी को ग्रीनिच टाइम से रात के 9:28-29 पर उस खूंटी का साया समत क़िबला बताएगा। अब ये सब चीजें हो जाती हैं, और इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो ये हुआ कैसे। मैं इशारा कर चुका हूं आपको, गौर से समात करिए, मेरी बात गौर से सुनिए। पहले भी मैं इशारा इस तरफ कर चुका हूं। मिनतक़तुल बुरूज पे सूरज चलता है ना, और खत्ते इस्तिवा या मुअद्दिल नहार से पर जहां पे तकातु होता है उसी को एतदाल कहते हैं। तो साल में 2 बार सूरज जो है ना वो खत्ते इस्तिवा के लिए जाता है, बिल्कुल ठीक। उस वक्त साया इसलिए बिल्कुल उसका नहीं होगा, उसी पर होगा। उसको इत्तिदाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी जगह जहां पे मुअद्दिलुन नहार का दायरा और मिनतक़तुल बुरूज का दायरा जहां पे मिल रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? जरा नक्शे से बताऊं मैं आपको। जैसे ये मिसाल के तौर पर अगर खत्ते इस्तिवा है तो दायरा बना के मैंने बताया था, इस तरह से मिनतक़तुल बुरूज है ना ये, तो यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, ये है नुक्ता एतदाल। तो सूरज यहाँ पर साल में 2 बार आता है, फिर मशरिक के शिमाल की तरफ चला जाता है, और फिर 6 महीना उधर रहता है और 6 महीना जुनूब की तरफ रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तादील अय्याम।
ठीक है। यानी समते क़िबला मैल शम्स, तादील इसी को मैल शम्स बोलते हैं ना, यानी खत्ते इस्तिवा से सूरज की दूरी शिमालन और जुनूबन, उसी को क्या बोलते हैं, मैल शम्स। और ये दूरी कहाँ तक होती है, ये सब बातें बिल्कुल असबर होनी चाहिए। 30 डिग्री 5 दकीक़ा 27 27, आखिरी हद जो है ना 27 है, 27 दकीक़ा। 5 कह सकते हैं आप, और 5 होगा असल में 30, जी 5 का मतलब आधा ना, तो जी 30 दकीक़ा होगा, 23.5 है ना। तो 23 27, इससे आगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी दूरी को तो हम अर्दुल बलद भी कहते हैं, ठीक है। और मक्का मुकर्रमा का अर्दुल बलद कितना है, अब ये सब चीजें असबर होनी चाहिए, हैं। मक्का का 21 25, तो 21 25 है ना, जी तहकीकी नहीं जो चल रहा है अभी देखिए। तो और सूरज जो है कहाँ तक पहुंचता है, 23 27 तक, तो मक्का मुकर्रमा को क्रॉस किया। इसका मतलब ये हुआ कि दूर हटते 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 एक वक्त आएगा कि वो जब 21 25 से गुजरेगा, तो मक्का मुकर्रमा से गुजरेगा ना, कौन सी तारीख होगी, वही तारीख है। अच्छा, जब वो उधर जाएगा तो उसके बाद फिर अगले दिन उससे दूर यहाँ तक कि 23 27 तक जाएगा, वो कौन सी तारीख होगी, वो मैल शम्स में देख लीजिए, उस पर बात हो चुकी है। फिर वहां से वापस आएगा ना, वहां से वापस आते फिर जब वापस आएगा 23 27 से, तो फिर 21 25 को हिट करेगा, से गुजरेगा। इसका मतलब जाते और आते 2 बार ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई। और इसी तरह से ये फरमाया कि रात में भी ऐसा होगा, अगले दिनों जब सूरज उधर होगा, है ना, तो रात में देख लीजिए क्या कह रहे हैं। 28 मई, इसका मतलब ये हुआ कि 28 मई को सूरज कहाँ से गुजर रहा होगा, मक्का मुकर्रमा के ऊपर से। और 16 जुलाई को आप तारीख मिला लीजिएगा, तो ये वही दिन होगा। लेकिन याद रखिए, ये कह रहे हैं कि जब जब निस्फुन नहार पर सूरज होगा ना, बिल्कुल 12 बजे आयन मक्का मुकर्रमा के ऊपर, तो वो तो वहां का बलदी निस्फुन नहार, वहां का बलदी निस्फुन नहार, वहां का मेयारी निस्फुन नहार नहीं, मक्का मुकर्रमा का बलदी निस्फुन नहार। तो वो डिफरेंस बता रहे हैं, मक्का मुकर्रमा का जो बलदी निस्फुन नहार होगा उस वक्त हिंदुस्तान में कितने बज रहे होंगे, वो बताया कि 9:16 तकरीबन 2.5 घंटे का फर्क है ना सऊदिया के टाइम से। तो जी कोई जरूरी नहीं कि वहां निस्फ नहार बलदी उस वक्त जो है वो 12 बजे हो, पौने 11 बजे, साढ़े 11 बजे, इस तरह से मिला लीजिएगा टाइम। तो 28 मई को ग्रीनिच टाइम से सुबह के 9:16 और ये जो ग्रीनिच टाइम से सुबह के 9:16 बता रहे हैं, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप यहाँ का हिंदुस्तानी टाइम का, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना, इतने बजकर इतने मिनट पर सूरज कहाँ होगा, मक्का मुकर्रमा शहर के ऊपर होगा। और तदकीक करेंगे तो हो सकता है ये निकल जाए कि हरम मक्का पे हो, खाने काबा पे हो। तो अब बिल्कुल उसी वक्त आप किसी भी चीज को खड़ा कर दीजिए दूर कहीं पर, एक लकड़ी खड़ी कर दीजिए, उसका साया जो है ना वो किबला बताएगा। बात समझ में आई।
तो जैसे मिसाल के तौर पर मक्का मुकर्रमा, यहाँ मक्का मक्का शरीफ है और सूरज भी यहीं पर है, और हम इंडिया में यहाँ पर हैं। तो एक लकड़ी अगर खड़ी कर दिया और उसने साया बता दिया इस तरफ, तो उसी तरफ हो गया। आपको निकालने की जरूरत नहीं है कितना इंसराफ कितना इनहराफ, शिमाल की तरफ फिरेंगे कि जुनूब की तरफ फिरेंगे, किधर फिरेंगे। बस ये कि आपको उस तारीख सबसे आसान और बेहतरीन बेहतरीन तरीका और बिल्कुल तहकीकी किबला जैसे किबला निकले, वो दिन याद रखिए, वो टाइम याद रखिए, और बिल्कुल उतने बजकर उतने मिनट पे जरा भी 1 मिनट मिस ना हो, और जगह को प्लेन बनाइए जमीन को, और एक छड़ी गाड़ दीजिए बिल्कुल मुस्तकीम, जर्रा बराबर भी थोड़ा सा भी ना इधर उधर झुकी भी ना हो, और उतने बज के उतने मिनट पे जो साया दिख रहा है, तो जिस तरह से साया है ना, ये ऐसे साया अगर है, बस वही आप देख लीजिए, उसी तरफ खड़े होकर के नमाज पढ़िए, वही किबला आपका है। ठीक है, ये चीज हमने बता दी आपको, इस पे मजीद बात कर लेंगे कभी जरूरत होगी तो। इसी तरह से अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, आला हजरत के जो कवायद हैं, 10 कवायद, उनको अच्छी तरह समझने के लिए गूगल अर्थ पे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या आप समझिए? ये देखिए, ये मश्क आपकी ठीक से होनी चाहिए, गूगल समझें कि क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया आपने, इक्वेटर देख लिया, खत्ते इस्तिवा है ना, ये तो घुमा घुमा के आप देखिए, तो ये खत्ते इस्तिवा समझ के रखिए। और ग्रीनविच से जो लाइन गुजर रही है, किधर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, यानी शिमाल और जुनूब की तरफ, ये है, ये देख लीजिए, ये आर्कटिक सर्कल है ना, इसी को अगले साइड तरफ जाता है ना, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसी को तो उसी तरह पूरा ग्लोब के गिर्द घूमेगा, शिमालन जुनूबन, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजरता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, कि उधर से कोई पार करे एक दिन कम कर दे, इधर से पार करे एक दिन घटा बढ़ा दे। ठीक है, यहीं से तुलुल बलद का मामला शुरू होता है, शर्क में हो तो तुलुल बलद शर्की, और गर्ब में हो तो तुलुल बलद गरबी। तो जहां से भी एक काम ये करिए कि आप निकाल लें कि मक्का मुकर्रमा इसमें है कहाँ पे, है ना, तो मक्का मुकर्रमा इसमें यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे। तो भाई लाइट ठीक नहीं है क्या, नेट बहुत बड़ा हो गया। चलिए हम इसमें यहाँ सर्च कर लेते हैं। आज का नेटवर्क स्लो लग रहा है। मक्का शरीफ, मक्का सऊदी अरबिया,
21-25 के नीचे है, देखिए 21-20 और 21-25 के बीच में, ठीक है। इसको छोटा कर लें। हम ये खोला इसलिए नहीं है कि तूल और अर्ज मालूम करें, बल्कि किस तरह से हम लोग मैप पर डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपको इस सुर्ख निशान की वजह से मालूम हो गया ना कि मक्का मुकर्रमा कहाँ पर है। तो ग्लोब पर आप देख लीजिए, डायरेक्शन भी पता है कि बिल्कुल ऊपर, ये ऊपर जो है ना, ये नुक्ते शिमाल है, कुतुब शिमाली की तरफ, ठीक है। और नीचे जाइए तो ये नुक्ते जुनूब है, ठीक है। और अगर इस तरफ जाइए तो ये मगरिब है, यानी पश्चिम की तरफ है। और इससे पीछे जाइए तो ये शिमाल मशरिक है। तो ये चारों जिहतें मालूम हो गई। अब आप जिस जगह का किबला निकालना चाह रहे हैं, जिस जगह की जिहत किबला मालूम करना चाह रहे हैं, वहां से इसकी दूरी देख लीजिए, है कि नहीं है। यहाँ आपको लाल निशान मौजूद है, इसको बड़ा कर, हिंदुस्तान का कोई मकाम, ये नीचे आपको श्रीलंका नजर आ रहा है ना, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, हिंदुस्तान के नीचे श्रीलंका। जी हुजूर। इंडिया के नीचे श्रीलंका नजर आ रहा है, जहाँ 80 लिखा हुआ है। अब यहीं पे आपको किबला निकालना हो श्रीलंका का, तो बिल्कुल आपने कलम लगा के देख लीजिए। ये है तो पश्चिम की तरफ, लेकिन इंसिराफ जो है ये किधर होगा, शिमाल की तरफ। और कितना मुड़ना है ये भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी अगर इसी तरह से आपको नहीं चल रहा है, आज का कनेक्शन बहुत पुअर है। गूगल अर्थ बंद करना पड़ेगा। हैंग हो गया क्या? बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन खोल दिए। तो कोई बात नहीं उससे। तब तक ये चबाऊं मैं। ये बढ़िया। ठंडा ना। गरम। तेज लाइट है क्या? सूखी कहाँ है? प्योर का वो खाली है, देखिए तो।
कैमरा ये सब नहीं होगा, सब चीज़ें नहीं होती। टीम टैप चाहिए ना, से ज्वाइन कर लूँ। जाती चाल उसकी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लाइए अपना कोई दे, आपको चल रहा है। कैसे जाएगा? जैसे ये खत्त इस्तिवा है, सूरज यहीं चलेगा ना, यहीं रहेगा एक तारीख पे, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा। मक्के मुकरमा है तो यहाँ कैसे गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा। ऊपर गुजरने की बात है, मुल्क से तो गुजरता है ऐसे, जैसे सऊदी अरबिया से गुजरेगा यहाँ से। मक्के मुकरमा यहाँ पर है मिसाल के तौर पर, ये खत्त इस्तिवा है, मुकरमा यहाँ पर है, तो रोजाना गुजरेगा ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे। हाँ 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 हाँ, साल में पहुँच दूर होता जा रहा है ना रोजाना, दूर होता जा रहा है रोजाना ऐसे होते होते एक तारीख ऐसी आ गई कि इसी पे आ गया, फिर यहाँ पार करके इधर आ गया, ऐसे पार करते इधर आ गया, फिर जब आ गया तो फिर इससे वापस फिर इधर आएगा। तारीख पड़ी हुई, हाँ वो तारीख, उस तारीख को वहां से गुजरेगा। तो इसको ऑन करिए आप। हैं? ठंडा हो जाएगा ना तो खुलेगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी मैं मौलाना शोएब मोबाइल से बोल रहा हूँ, आप हजरात को आवाज आ रही है? हजरत थोड़ा इको कम कर दें तो बहुत आ रही हुजूर, गूंज के आ रही है। हाँ तो नहीं है ना, हैंग हो गया मुझे करीब में। हाँ जी हजरात, आवाज आ रही है आप लोगों को? हुजूर डबल आवाज आ रही है। इसको दूर करें तो जी फरमाइए, आप आवाज आ रही है? जी हजरत आ रही है आवाज। का कैमरा खोलो, में बात करते हैं। मेरे चेहरे की तरफ नहीं, कहाँ कैमरा इसका है? आप लोगों को दिख रहा है? ग्लोब नजर आ रहा है साफ? जी हुजूर आ रहा है कहता। ये देखिए, आप इसको पकड़िए, ये ग्लोब है ना, इस तरह बना है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल को इस तरह लिखा है,
ये साउथ पोल। तो ये डायरेक्शन जो है ना वो शिमाल उत्तर है, और ये जिहत जो है ना दक्षिण है, और ये जिहत पश्चिम है, और ये पूरब है। तो पहले डायरेक्शन सेट कर लें। अब उसके बाद एक धागा ले लें, और एक धागा ले करके आपको जो डायरेक्शन निकालनी है, देखें। अब ये डायरेक्शन ले, पहले मक्के मुकर्रमा कहाँ पर है तलाश कर लें, जो मैं बता रहा था गूगल अर्थ पे। ये है ना सऊदी अरबिया, और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है ना। तो सऊदी अरबिया इक्वेटर से कितनी दूर है देख लीजिए, 21-25 मक्का मुकर्रमा। वहां पर एक धागे क्या एक छोर लगाएं, और बाकी जहां से काबिल किबला निकालना हो वहां दूसरा ले जाएं। अकरब मसाफत का नाम जिहत है। इंडिया का कोई भी खित्ता देख लीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया है ना, कितना इनहराफ है। अब ये इंडिया के ऊपर वाला ही तो इनहराफ जुनूबी होगा, इसी जुनूब कहते हैं ना, क्योंकि ये जुनूबी है ना, ये जिहत जुनूब है, वो शिमाल है। अगर यहाँ देखना है तो जुनूब शिमाली इनहराफ होगा। यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा खत, कुछ ऐसे मकामात होंगे जो बिल्कुल नुक्ते मगरिब होगा, है ना, करीब दिखाइए। ये हमने लगा लिया एक तरफ, और दूसरा धागा जो है लेके जाएं बिल्कुल नुक्ता, अगर बिल्कुल जो है ना अर्ज का कोई फर्क नहीं है तो नुक्ते मगरिब, ठीक है, चाहे जहां भी हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बीजिंग, चाइना का। यहाँ का निकालना हो तो रखिए धागा और निकाल लीजिए। अब ये धागा जिधर जा रहा है ना वही है जिहत किबला। अब इसको समझना है ग्लोब पर कि ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये जुनूब मगरिब है। डिग्री निकालना हो तो डिग्री भी निकाल सकते हैं आप, कितना दर्जा। लेकिन आपको तो इतना भी काफी है ना, बड़े ग्लोब पर निकालेंगे आसानी से मिल जाएगा। ये उस पे निकाल लीजिए, क्या कहते हैं, नक्शे पे, एटलस पे, और आसानी हो जाएगी। लकीर खींच लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना मोड़ना है। इसी तरीके से इसको जो है ना समझा जा सकता है, जो नॉर्थ अमेरिका का किबला है, ये नॉर्थ अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये देखिए खत्ते इस्तिवा से दूरी इसकी, खत्ते इस्तिवा से दूरी 30-40 या उससे ज्यादा है ना, और मक्का मुकर्रमा की खत्ते इस्तिवा से दूरी जो है ना कुल 21-25 है, कम है, और ये ज्यादा है। तो इस ज्यादा होने की वजह से लोगों ने सोचा कि इनहराफ किधर होगा, जुनूब की तरफ होगा, ऐसे होगा। क्योंकि ये बात सही थी, करीब करीब मक्का मुकर्रमा 21-25 पर है, उससे ज्यादा अगर जैसे लीबिया है तो इनहराफ तो जुनूब को होगा। ये चाइना इन्हें ज्यादा है तो इनहराफ तो जुनूब को होगा। बात समझ में आई। लेकिन उस तरफ जाइए, वो समझा उन्होंने, इधर भी ऐसे ही होगा। तो इधर ऐसे कैसे होगा, देखो कहाँ पे है ये, इधर जा रहा है। अब इससे जाइए तो यहाँ रखिए, यहाँ एक सिरा रखिए धागे का, और दूसरा सिरा लेके जाइए आप कहाँ पे, सऊदी अरबिया पे। ये सऊदी अरबिया ना, देखिए नहीं कहाँ है, हाँ ये। अब बताइए असल में मसाफत किधर है, जुनूब है कि शुमाल है, देख रहे हैं ना। ये धागा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो इसी को कहते हैं 43 डिग्री जो है ना वो शमाल से, नुक्ते मशरिक से शमाल की तरफ है। तो इस तरह से आप धागे से समझ सकते हैं। ये ले जाइए यहाँ पे रखिए एक तरफ मक्का मुकर्रमा पे, और दूसरा जो है धागा जहां से भी निकालना हो आपको वहां ले जाइए, इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, जहां भी उसका किबला आपको बता देगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए क्या लिखा, मेक्सिको, आपको निकल जाएगा किबला। मेक्सिको से ये धागा इस तरफ जा रहा है ना, ये इधर इधर जा रहा है इसे। तो ये हो गया मेक्सिको के पूरब, और ये हो गया उत्तर। हाँ,
तो ये पूरब और उत्तर के बीच में कितनी डिग्री है आप उसको एटलस पे लिख भी सकते हैं। तो ये तरीका होता है ग्लोब पर सबसे आसानी के साथ जिहत क़िबला मालूम करने का। ठीक है, हटा दीजिए इसको, कैमरा बंद कर दीजिए। खुले तब तो लाइए, मैं लैपटॉप लाइए। आज हमारा जो आईपैड है, लैपटॉप, वो हैंग हो गया गर्म होकर के। मैंने चंद एप्लीकेशन खोल ली थी, लगता है उस वजह से ऐसा हुआ। चलिए, तो अब कितना इंतजार करें, क्लास यहीं पर रोकते हैं और आप हजरात अब सवालात करिए और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।